हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। भाई ये चैनल नया बनाया है बिल्कुल। ये मान लो आप पहली वीडियो हो सकती है इस चैनल की है। तो ये चैनल बनाने का कारण भी यही है कि जो यूट्यूब पे जिस बंदे को ये नहीं पता, भाई जो बंदा पेपर नहीं दे के आया, सपोज़ कि मैं जैसे आप और भी यूट्यूबर्स को देखते हो, भाई पेपर देना नहीं और कुछ देना नहीं, रियल एग्ज़ाम का पता नहीं, क्वेश्चन कैसे हैं क्या नहीं है, और अपना कट ऑफ वीडियो वगैरह बनाने के लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चैनल उसी के रिगार्डिंग है भाई। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। अपना सीधा सा मैटर ये है कि जो भी एग्ज़ाम देंगे उसका बिल्कुल फेयर, जैसे क्वेश्चन थे वैसा उसका एनालिसिस बताया जाएगा, वैसा उसका लेवल बताया जाएगा। ये नहीं कि भाई पेपर दिया नहीं और अपना कट ऑफ वीडियो, भाई कट ऑफ ये जाएगी, भाई पेपर का लेवल ये था ना। भाई मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद पेपर देने जाऊँगा या जाता हूँ, या आप लोगों को भी पता है यार कि जो बंदा पेपर देने जाता है एक्चुअल लेवल उसी को पता लगता है कि एग्ज़ाम में जब ऊपर टिक 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 करके और जब टाइम घटता है ना, एक्चुअल में तो प्रेशर वो होता है। ठीक है, उसको मेंटेन कर, उसको मतलब मैनेज करना, वही एक जो उसको मैनेज कर जाता है वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं कर पाता वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं AIMS-CRA 2026 के। AIMS-CRA 2026 के आपको सिटी इंटीमेशन पहले ही मिल चुका था और अभी आज इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो भाई देखो, तैयारी तो हो चुकी है। ठीक है, तैयारी तो लगभग सभी की हो चुकी होगी। अब तो सब उसको एक तरह से मान लो गार्निश करने पे लगे हुए होंगे भाई, अपने फाइनल टच देने पे लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, और रही बात भाई तो पेपर कैसा रहेगा एम्स का, तो भाई आप भी एक एस्पिरेंट हो, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। जितना आपको पता उतना ही मेरे को पता है, लेकिन एक दो बातें पता है जो मेरे को लगता है कि बतानी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। मेरे दो दोस्त हैं, दो ही हैं, ये नहीं हो कि बहुत सारे हैं। मुझे लोगों से पता कि ना भाई दो दोस्त थे कि है यार, दो दोस्त हैं, दोनों एम्स में हैं। एम्स दिल्ली, एक 2024 वाली भर्ती से और एक 2025 वाली भर्ती से उसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है, होने वाली है। मतलब कह रहा था कि भाई अब 10 दिन में आ जाएगी। तो उससे मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात की थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसने लास्ट टाइम बताया था कि भाई जीके के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, जो आजकल बच्चे ग्रुप में कर रहे हैं भाई जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अरे भाई जीके इतनी वास्ट है, अगर पढ़ने जाओगे तो जो आता है उसको भी छोड़ दोगे, सीधी सी बात है। उसने बोला भाई पिछली बार जो था उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, जो मतलब ज़्यादा तो क्या, अगर 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहे तो ज़्यादा हो गई है। भाई अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो इतना तो मान के चलता है कि भाई हाँ उस सब्जेक्ट के पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल यार आप एक तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी, अरे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब पढ़ते तो ही हो। ठीक है, और ठीक है, और कंप्यूटर के कौन बोला, कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कम ही क्वेश्चन थे और उनका लेवल भी इतना नहीं था। माँ भाई फिर लेवल कैसा रहता है, मगर मैं तो भाई मैं एस्पिरेंट हूँ सीजीएल का भी, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि भाई माँ सीजीएल से लेवल, बोला भाई सीजीएल से लेवल डाउन रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना पेपर दिया। मैंने बोला अपना ठीक है बिना टेंशन के। मैं बोला यार मगर बिना टेंशन के पेपर दिए के आना। मैं बोला कि भाई मॉक वगैरह, बोला कि भाई मॉक वगैरह मत दे। उसने मेरे को पहली बात ये बोली मॉक वगैरह मत दे। हाँ भाई क्यों यार, मॉक नहीं देंगे तो पता कैसे है। मतलब भाई अपना सीजीएल के मॉक दो, वहीं से है जो भी कुछ चाहिए। बोला फिर कि वहीं से टाइम मैनेज होएगा। अब तो सेक्शन टाइमिंग भी आ गई। हाँ यार ये बात भी है, मगर मैं तो डीएसएसबी वगैरह के भी देता हूँ, सेक्शन टाइमिंग तो मैं वहाँ से मैनेज कर लूँगा, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती सेक्शन टाइमिंग मैनेज करने में। ठीक है, तो बोला अपना सीजीएल के मॉक दो सबसे बढ़िया। मैं चल यार ये भी ठीक है, थैंक यू तूने बताया। तो फिर ये सब बातें होगी और उससे फिर मैंने पूछा मैं यार ये जो बच्चों के बीच में इतना डिस्कशन चला रहता है कि भाई कितने नंबर लाने पे कट ऑफ क्या है, कितने क्या है। तो भाई आप भी एक एस्पिरेंट हो, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मैं अगर मॉक देता हूँ ना, मैं तो मॉक में अपना स्कोर देखता ही नहीं। चाहे मेरा स्कोर अगर 400 का नंबर है, चाहे मेरा स्कोर 200, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ परसेंटाइल, मैटर करती है आपकी परसेंटाइल कितनी। अगर आपकी परसेंटाइल 90% है तो 90% प्लस है, तो आप पहले 5 से 10% के बच्चे, जो टॉपर्स बच्चे हैं, उनके बीच में आप खड़े हो। अपने आप को मान के चलो कि भाई आप वहाँ पे अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस वहाँ पे भी करके आओगे तो आप 5 से 10% के बीच में खड़े होगे।
ठीक है। बस शर्त है कि आप वैसे जैसे आप नॉर्मली मॉक देते हो वैसे ही वहाँ पे भी परफॉर्म करके आओ। और यार एक छोटी सी आप सोच के देखो, ये जिसको पता नहीं अता नहीं एक है यार यूट्यूब पर आपने ही बहुत देखे होंगे आप, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने हर जगह सर्च करने के बाद सोचा कि नहीं यार बच्चों को बताना चाहिए मेरे को, ठीक है। जो चीज़ें यूट्यूब पे गलत फैलाई यार, एक बैठ तो जिसको कोर्स बेचने से फुर्सत नहीं है, ये 10,000 क्वेश्चन पढ़ लो, अरे भाई ये इतने क्वेश्चन, ये PDF पढ़ लो, ये वो, अरे भाई है ही नहीं। अरे एक छोटी सी बात बताओ यार, अगर 10,000 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, सपोज मैं 10,000 क्वेश्चन पढ़ लूँ, तो भाई 20 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई आप आओ, मैं करवाऊँगा तैयारी, और टेक्स्ट बुक पे खोलो, एक बुक कोई भी टेस्ट खोलो और उसको बोल दिया मैंने जैसे कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, तो मैंने उसमें लिखा SSC CGL रीजनिंग प्रीवियस, कोई 30-40 हज़ार टेस्ट आ जाएंगे, वो 10,000 क्वेश्चन आ जाएंगे, कर दो हो जाएगा। अरे भाई हो क्यों नहीं जाएगा यार, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस सर कर लेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो भाई थोड़ा समय के अनुसार चलो और दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। ये तो जिन्हें पता नहीं, जो पेपर देना नहीं और कुछ नहीं, एनालिसिस करके बता दे भाई, एनालिसिस क्या होता है ये, मैं पेपर दे के आऊँगा भाई। और यूट्यूब पर सबसे पहला एनालिसिस MCRA 2026 का एनालिसिस तो छोड़ो भाई, हम इतने वो नहीं है, हम तो एक एस्पिरेंट है। सबसे पहला रिव्यू मेरा ही होगा, मैं अपना रिव्यू एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही डालूँगा। मेरा भी सभी का एक ही दिन है, सभी ने अपना एडमिट कार्ड भी चेक कर लिया होगा, मैंने भी चेक कर लिया है, ठीक है। हाँ, और एक और बात दोस्तों देखो मैं बताना चाहूँगा, मेरी दोस्त से बात हुई थी जिसने सारी बताई। माँ बोला, माँ भाई तेरे नंबर क्या है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे, आप ये जो मॉक वगैरह में देख के तो आपको लगेगा यार मैं तो बहुत आगे खड़ा हूँ। उसके नंबर थे 310 से 320 के बीच में, ठीक है। और उसकी रैंक आप लोग अगर गैस करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। उसकी रैंक थी 30 से 40 रैंक, 30 से 40 के बीच में, क्योंकि पिछली बार MCA दिल्ली में ना 50 के आसपास वैकेंसी थी, तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, उसमें डन हो गया उसका, ठीक है। तो यार इतना हाई, इतनी हाई बना रखी है, ये है वो है ये है, भाई ठीक है पेपर है, सब ने तैयारी कर रखी है। और जो बच्चा जिसने एम्स का, पहली बात तो जिसने एम्स का पेपर फॉर्म भरा ना, उसकी कहीं ना कहीं तैयारी तो है, कुछ ना कुछ तो है, बेशक वो 60% 70%, लेकिन मेन बात होती है उस दिन परफॉर्मेंस कैसी होती है। मैं कह दूँगा मेरी तो 100% तैयारी है और आपकी 60% है। मैं अपने 100% कॉन्फिडेंस के चक्कर में वहाँ पे पेपर में ऐसी तैसी करवाया हूँ। 4 सवाल जो ठीक होने थे वो सिली मिस्टेक के उससे गलती होगी, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी 70% ठीक होगी, फ़र्क नहीं होगा दोस्तों, दोनों बराबर ही चलेंगे, ठीक है। तो भाई अभी देखते हैं, बाकी तैयारी होगी और सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी पेपर के बाद मिलेंगे अपना रिव्यू लेके। और दोस्तों चैनल अभी ये मान लो स्टार्ट ही किया है, अगर बातें ठीक लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी कमेंट हो या कोई भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप रिप्लाई करने के लायक होंगे, वैसे तो कर देंगे। बाकी ज्ञान आप लोगों को पहले ही बहुत है, सभी को ज्ञान है यार, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है। बस ये मेरे को बातें लगी, ग्रुप्स वगैरह में देखता हूँ भाई ये बता दो वो टॉपिक, भाई सभी को आता है, टेंशन मत लो, शांत दिमाग से दे के आओ, ठीक है। आने के बाद देखते हैं पेपर का लेवल कैसा था, क्या नहीं था, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।